देखिए, मुर्शिदाबाद का जितना भी दंगा हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार ममता बानो है पूरी तरीके से। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए पश्चिम बंगाल के अंदर। अरे बंगाल को क्या बांग्लादेश बना देगी ये? मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड बहाना है, काफिरों पर निशाना है। किसी बहन का सिंदूर देख करके उसके ऊपर हमला हो रहा है, किसी की बिंदी देख करके हमला हो रहा है। मैं एक अखबार की कटिंग दिखाऊंगा आपको, दैनिक जागरण की। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें अपने पतियों की जान बचानी तो हमारे साथ सोना पड़ेगा। अरे मुसलमानों कहते मुसलमान को चमनप्राश बना दिया क्या भाई? डाबर वाले कहते मेरा अच्छा है, पतंजलि वाले कह रहे मेरा अच्छा है, कांग्रेस पार्टी कहती हम तो तेरे आसी के सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान है, आप जाकर यूट्यूब पर देख लीजिए। ये 2 कौड़ी का आदमी बोलता था बुरखे वाली को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमने कहा बनाओ जी। हमने 2 बुरखे वालों को सिर्फ सदस्यता दे दी वक्फ बोर्ड में। हाय तौबा, इस्लाम में ये हो गया, शरीयत में दखलंदाजी कर दी। अभी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी से छिकवा लो, कहेंगे मुसलमान खतरे में। नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए छीका क्योंकि मुसलमान बैठा था। मतलब न अब्बा जब्बा डब्बा कुछ भी बोल दो। जब राम मंदिर का फैसला होना था आपको सबूत देने पड़ेंगे। कैसे साबित करोगे इसी कमरे में राम पैदा हुए थे? हमने सबूत दिया सुप्रीम कोर्ट में, ये तक बताया कहाँ पैदा हुए, तिथि क्या थी, डेट क्या थी, साइज क्या था, हमने सब कुछ बताया। 5000 साल पुराना बता दिया। इनसे वक्फ बोर्ड के 200 साल पुराने कागज मांग लिए, पतलून गीली हो गई। इस्लाम नहीं आया उससे पहले से महाकुंभ हो रहा है। महाकुंभ के जमीन को अपनी जमीन बता दी। अरे जब तुम्हारा बीज भी नहीं फूटा था तब से महाकुंभ हो रहा है। अरे बच्चा पैदा तो होने दो, खतना बाद में कर लेना। बिल पेश नहीं हुआ, हाय तौबा हाय अल्लाह पहले करने लगे। एक तरफ ये कहते हैं कि हम शरीयत को मानते, हम कहते हैं भाई मानो शरीयत को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर शरीयत में कोई चोरी करता है तो हाथ काट दो। कोई मुसलमान जब चोरी करता है तो कहता नहीं 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 संविधान को मानेंगे, फिर शरीयत में तो हाथ कट जाएगा। ये मतलब क्या है? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। तो ये देश तो आपका नहीं है सर। एक बाप बेटे को दोनों को 7 गोली मार दी जाती है। 500 से ज्यादा परिवार खाली करके चले गए पश्चिम बंगाल को। पूरे गांव में आग लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी सेल्लो का टेप लगा करके बैठे हुए हैं भारत के अंदर। ये आपकी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है हिंदुओं की हत्याओं पर। सिर्फ कागजों पर हिंदू प्रेम है आपके पास। अगर है हिंदुओं का प्रेम तो क्यों नहीं लगा रहे वहां पर इंडियन आर्मी को? कितनी औकात होगा इन 2 कौड़ी के लंबा कुर्ता छोटा पजामा लंबी दाढ़ी गोल टोपी वालों की? हिंदुओं को मारेंगे जिस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू हैं और नहीं है बस की। एक बार आकर के सार्वजनिक मंच से बोल दे कि हिंदू अपना फैसला अपने आप कर लो, धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी इन कठमुल्लों को भागने के लिए। जंतर मंदिर पे आप जाकर देखेंगे जहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं बड़ी भारी संख्या में, उन लोगों को पता भी नहीं है। उन लोगों को पता भी नहीं है कि क्यों बदलाव हुए, क्या इसका नुकसान है। फिर भी कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए सवाल पूछा जाता है तो कह रहे हैं कि हमारे मौलवी और मदनियों से पूछिए। वो कह रहे हैं तो हाँ सही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ना, वो अनपढ़ हैं। इसी का तो वो फायदा उठा रहे हैं। वही प्रदर्शन में शामिल, वो कोई प्रदर्शन में शामिल है। 500-500 रुपए 300-300 रुपए दे करके उन्हें बुला के लेके आते हैं। उन्हें बेचारे पूरे दिन में रोटी खाने को है नहीं, उन्हें प्रदर्शन करने आएंगे वो? उनके पास खाने को है नहीं। सुबह उठा करके जो है पंचर की दुकान कहते कबाड़ा दे दो, सुबह उठ के निकल जाते हैं। अनपढ़ हैं, इसीलिए तो हाथ पकड़ने को तैयार है नरेंद्र मोदी। उन्हें को ऊपर आ जाओ सालों, मैं उठाने को तैयार हूँ। मुर्शिदाबाद में दंगे कर रहे हैं, जो लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। देखिए, मुर्शिदाबाद का जितना भी दंगा हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार ममता बानो है पूरी तरीके से। और मैं इस देश के सारे हिंदू भाइयों से कहूंगा कि मुर्शिदाबाद को आंख खोल करके देख लो, तुम्हारे सामने जीता जागता प्रमाण है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब वही काम वहाँ पर हो रहा है पूरी तरीके से। और एक भी वोट हिंदू का, चाहे बंगाल का इलेक्शन हो, चाहे बिहार का इलेक्शन हो, चाहे यूपी का इलेक्शन हो, इन इंडी गठबंधन वालों को पढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि एक भी आंसू इनका हिंदुओं के लिए नहीं बहता, कभी आंसू निकल करके नहीं आता है। तो ये देखने वाली बात है ये कि जहां जहां भी इंडी गठबंधन आएगा वहां पे पूरी तरीके से जूते चप्पल से पूरी तरीके से स्वागत करो। गले में माला पहनाने की जरूरत नहीं है जूते चप्पल की, मारना है पकड़ करके। क्योंकि कहना है कि उन्होंने कहा जो यादवों का शोषण वहां पर हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी यादव हैं, पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, जाट भी हैं, चौहान भी हैं, हर जाति बिरादरी है, सरदार भी हैं, सब लोग हैं। लोग पलायन कर रहे हैं गाड़ी में चढ़ते हुए लोगों को, बैठे हुए लोगों को वहां के जो मुल्ला मुस्टंडे हैं वो मार रहे हैं। तो ये देख रहे हैं सब लोग। ये कोई ऐसा नहीं खून खोल रहा है इस समय। अगर नरेंद्र मोदी छूट दे दे तो पूरे देश में आतंक मच जाएगा, भगा देंगे यहाँ से कोई ने। क्योंकि इस समय जो है बहुत ज़्यादा बुरे हालात कर दिए हैं। और ये सब ममता बानो जो कर रही है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए कर रही है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं किसी तरीके से। और ममता बानो, मैं बता दूं आपको, दिल्ली का रावण जो है अरविंद केजरीवाल, जैसे
केजरुद्दीन कहते हैं हम लोग, वो यहाँ से भगा दिया। अब सूपनखा की बारी है, तो सूपनखा भी जाने वाली है, इसलिए खूब फड़फड़ाएगी, क्योंकि दिल्ली में भी केजरुद्दीन को 70 में से 67 सीटें मिली थी। बहुत बड़ी नेता है पश्चिम बंगाल की, इतना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी से बड़ी नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ से बड़ी नेता नहीं है। पूरे देश में वर्चस्व है और डंडा ठोकने के लिए मशहूर है योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर के लिए मशहूर है। क्यों नहीं चला देती है मुर्शिदाबाद में बुलडोजर? कर ले योगी आदित्यनाथ से कंपटीशन पूरी तरीके से, लेकिन नहीं, वो 20% के लिए अभी 2 दिन पहले ड्रामा कर रही थी वहाँ पे मंच पे जाकर के, सारे मुल्लाओं को इकट्ठा कर लिया। उसमें दो भगवा पहने हुए थे और एक सरदार जी थे, तो सारे मुसलमान बैठे हुए थे वहाँ पे। मैं मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इस तरीके के मुसलमान हैं जो मुर्शिदाबाद में दंगा फैला रहे हैं, उनका इलाज योगी आदित्यनाथ ही करना जानते हैं केवल इस देश के अंदर। और मैं तो कहता हूँ बहुत जल्दी के साथ में, इसके अलावा कुछ नहीं, डंडा ठोकने का काम जो है पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ करते हैं। और मैं तो मुर्मू जी से, राष्ट्रपति जी से आह्वान करूंगा, इस चीज का वो दूंगा, राष्ट्रपति शासन तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू कर देना चाहिए, तत्काल प्रभाव से लागू कर देना चाहिए और लागू कर देना चाहिए और मध्यावधि चुनाव करवाएं, और जिससे ममता बहनों को घर भेजें। घर नहीं भेजना है ममता बहनों को, ममता बहनों की हालत वो कर देनी है जैसे केजरुद्दीन पूरी तरीके से फड़फड़ा रहा है ना, कभी पंजाब भागता है, कभी कहीं भागता है, ऐसे ही हालत जो है ममता बानो की भी होनी है पूरी तरीके से। मैं ममता बानो को खत्म कर देंगे इस बारी जो है ना बंगाल में। बंगाल की जनता की बहुत चहेती है। बंगाल की जनता की सिर्फ 20% मुस्लिमों की चहेती है, जिसने कहीं ना तो एक बात बताओ, जब वो एक स्टेटमेंट देती है कि मैं वक्फ का ये काला कानून बंगाल में नहीं लागू होने दूंगी, तो क्या ये दुश्मनी वाला नहीं है? क्या ये आग लगाने वाला स्टेटमेंट नहीं था उनका? एक मुख्यमंत्री रहते हुए क्या इस तरह का बयान देना चाहिए? आज जो भी उपद्रव बंगाल में मचा है, इसकी देन कहीं ना तो कहीं ममता बानो है। देखिए, ममता बहनों कह रही हैं कि मेरे होते हुए जो है बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, तो ममता बानो तुम तो जा रही हो, तुम्हारा तो जाने का कमान पूरी तरीके से बोरिया बिस्तर बंद चुका है, जाने का काम आ चुका है। नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, डंडे पूरी तरीके से लागू कर देंगे वहां पर और डंडा ठोक देंगे। और मैं बता दूं, मुर्शिदाबाद का 1-1 इंच का बदला लेंगे वहां के हिंदू। सारे तरीके से कान खोल कर सुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना भी ये पूरी तरीके से बलवा करा ले वहां पर, 1-1 इंच का हिसाब होगा, 1-1 खून के कतरे का हिसाब होगा वहां पर। ममता बनर्जी को लेकर आक्रोश है और राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो रही है। बिल्कुल, क्यों नहीं लगना चाहिए? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए पश्चिम बंगाल के अंदर। अरे बंगाल को क्या बांग्लादेश बना देगी ये सुपनखा कहीं की? इसको समझना पड़ेगा। ममता बानो नहीं है, मुमताज बेगम है। इसने जो दंगे हो रहे हैं, जो 500 से ज्यादा हिंदू लोग पलायन करने पर मजबूर है, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड बहाना है, काफिरों पर निशाना है। ये सीधा सीधा यही हो रहा है। सिर्फ है कौन इनके पीछे? वक्फ बोर्ड सिर्फ भारत के अंदर भाई साहब पश्चिम बंगाल में था। वक्फ बोर्ड सिर्फ पश्चिम बंगाल में था और भारत के कहीं पर वक्फ बोर्ड किससे मुसलमानों को दिक्कत नहीं हुआ। ये मुर्शिदाबाद बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है और आज ये मुर्शिदाबाद में पहली बार नहीं हो रहा है। आपको एक बात जान करके हैरानी होगी, जब भारत का विभाजन होना था तो सबसे पहली आवाज कहाँ उठी थी विद्रोह की? बंगाल से उठी थी। आज फिर बंगाल विद्रोह की राह पर जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जो भी मुमताज बेगम, आप 4 बार चिल्ला के ममता बनर्जी बोलेंगे तो आप मेरे शब्द नहीं चेंज कर देंगे पत्रकार महोदय। उनका नाम मुमताज बेगम है, इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो बॉर्डर पार से आए हुए स्लीपर सेल घुसपैठियों के वोट बैंक के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड बना रहे हैं, आने वाले टाइम पर ये देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। सोचना क्या है? किसी बहन का सिंदूर देख करके उसके ऊपर हमला हो रहा है, किसी की बिंदी देख करके हमला हो रहा है, किसी कलावा देख करके हमला हो रहा है। मैं एक अखबार की कटिंग दिखाऊंगा आपको, दैनिक जागरण की, उसमें लिखा हुआ है, ये दैनिक जागरण के अखबार की कटिंग आप पढ़िए जा करके कल के डेट की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सब देख करके टारगेट करा गया और कहा गया कि अगर तुम्हें अपने पतियों की जान बचानी तो हमारे साथ सोना पड़ेगा। ये वक्फ बोर्ड का विरोध है। आपको लगता है ये वक्फ बोर्ड का विरोध है? ऐसे इन्होंने कहा कि वहाँ पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति, उनका विरोध है, प्रधानमंत्री का, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का विरोध, उनके घर से सामान चोरी करके कर रहे थे। देखिए, ममता बनर्जी खुद इस बात को कह रही है कि बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं इसमें शामिल जो है, और इसको बीएसएफ को देखना चाहिए था। आप मेरे एक बात बताइए पत्रकार महोदया,
बीएसएफ अभी पहुंचा वहाँ पर। जब केंद्र सरकार, अब एक बात आपसे मैं इसमें यही तो, ये जो पागल बेवकूफ़ बनाने की राजनीति है देश में, ये ख़त्म होना चाहिए। जितने भी राज्य बॉर्डर से सटे हुए हैं, जितने भी स्टेट बॉर्डर से सटे हुए हैं, उन केंद्र सरकार उनसे ज़मीन मांगती है कि भैया आप हमें लैंड बताइए, कैसे उसको हमें बंद करना है, कहाँ कहाँ हमें सीमा सुरक्षा बल तैनात करना है, कौन सी लैंड पर हमें वायरिंग करानी है जहाँ से हमारे को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब लैंड के लिए आपको केंद्र सरकार पूछ रही है, आप बताएंगे नहीं। पूर्ण राज्य है पश्चिम बंगाल, केंद्र शासित राज्य तो है नहीं कि भाजपा अपने आप कर देगी, नरेंद्र मोदी अपने आप कर देंगे। आप जो लैंड अपार्टमेंट कराइए, उसके बाद देखिए काम नहीं होता तो आप बोलिए आके सरकार को। ये सिर्फ और सिर्फ कि कुछ भी बोल दो, अब्बा जब्बा डब्बा बोल करके काम चलाने से काम नहीं चलेगा, फैक्ट बोलना पड़ेगा। समझिए, बोल रहे हैं कि भाई जहाँ जो बॉर्डर स्टेट है जहाँ से वो घुसपैठिया आते हैं उसका किस तरह से क्या करना चाहिए, तो ममता बनर्जी ने कुछ नहीं। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज वो निकम्मा ओवैसी जो संसद में खड़े होकर बोलता है कि जय फिलिस्तीन, आज इससे एक पत्रकार पूछते हैं कि भैया आप पश्चिम बंगाल पे कुछ बोलिए, जो वहाँ पे जो हिंसा हो रही है, कह रहा मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। तो ये दोहरा चरित्र हिंदुओं को समझना चाहिए कि किस तरह से दोगली मानसिकता का ओवैसी है, जिसको जड़ से उखाड़ने का काम इस बार करना चाहिए। और इन पार्टियों को याद रखना, इन पार्टियों को याद रखना जिन्होंने वक्फ के विरोध में जो है वोटिंग करी थी। आप इन पार्टियों को याद रखना जिन्होंने 232 सांसदों ने इस वक्त का विरोध करके जो है इसका विरोध किया था। इन पार्टियों को याद रखना। मतलब मैं नरेंद्र मोदी जी किसी भी सवाल सुनिए को एक भी वोट किसी का हिंदू का पढ़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखिए सवाल ये है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। लगातार जो विपक्ष है उनका कहना है कि बीजेपी ये जो संविधान में बदलाव, इसमें जो बिल में बदलाव लेकर आई है, ये मात्र ठगी का काम कर रही है। हम मुसलमानों के हितैषी है, हम उनके। अरे मुसलमानों के मुसलमान को चमनप्रास बना दिया क्या भाई? डाबर वाले कहते हैं मेरा अच्छा है, पतंजलि वाले कह रहे मेरा अच्छा है, कोई आता कहता है मेरा अच्छा है, कांग्रेस पार्टी कहती है हम तो तेरे आसी के सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, सीट 0 आ रही फिर भी कहते हैं मुसलमान प्रेमी है। उधर मौलाना अखिलेश यादव खड़े होते कहते हैं हमें देखो, हमने तुम्हारे रहनुमा करम पे हमने उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम भक्त कारसेवकों पर गोली चलवा दी, असली आशिक तो हम हैं। उधर फिर असुद्दीन ओवैसी खड़ा होता, लंबी दाढ़ी छोटा पजामा, वो उधर खड़े होकर के बोलता 2 कौड़ी का आदमी। अरे इनके चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो, तो काफिर है, असली तो हम हैं तुम्हारे चाहने वाले। इन्होंने मुसलमान को चमनप्रास बना दिया जी। आप इस बात को समझना पड़ेगा आपको पत्रकार महोदय। आप मुझे एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड के अंदर यही असुद्दीन ओवैसी का बयान है, आप जाकर यूट्यूब पर देख लीजिए। ये 2 कौड़ी का आदमी बोलता था बुरखे वाली को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमने कहा बनाओ जी, हमने 2 बुरखे वालों को सिर्फ सदस्यता दे दी वक्फ बोर्ड में। हाय तौबा, इस्लाम में ये हो गया, शरीयत में दखलंदाजी कर दी। मैं कहता हूँ अभी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी से छिकवा लो, कहेंगे मुसलमान खतरे में। नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए छीका क्योंकि मुसलमान बैठा था। मतलब न अब्बा जब्बा डब्बा कुछ भी बोल दो, ये वाला सीन कर रखा है। मतलब कि एक बात बताओ, कुरान पहले आई कृष्ण पहले आए? आप बताइए मुझे। 5000 साल पुराने मंदिर, जब राम मंदिर का फैसला होना था आपको सबूत देने पड़ेंगे। कैसे साबित करोगे इसी कमरे में राम पैदा हुए थे? क्या टाइम हो रहा था, कौन सी घड़ी थी? और एक तो सोनिया गांधी, वो एंटोनियो माइनियो, राम काल्पनिक है जो बोलती थी, आज उसको मुसलमान प्रेम देख रहा। यही लोग कहते थे सबूत दो, हमने सबूत दिया सुप्रीम कोर्ट में, ये तक बताया कहाँ पैदा हुए, तिथि क्या थी, डेट क्या थी, साइज क्या था, हमने सब कुछ बताया। 5000 साल पुराना बता दिया। इनसे वक्फ बोर्ड के 200 साल पुराने कागज मांग लिए, पतलून गीली हो गई। आप देखो ना, ये 200 साल पुराने कागज नहीं दे पा रहे, हम 5000 साल पुराने लेकर के आए। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, महाकुंभ आज से हो रहा है, इस्लाम नहीं आया उससे पहले से महाकुंभ हो रहा है। महाकुंभ के ज़मीन को अपनी ज़मीन बता दी। अरे जब तुम्हारा बीज भी नहीं फूटा था तब से महाकुंभ हो रहा है। ये कहते हैं कि अंबानी का घर हमारा है, 1 साल हुए भी संसद भवन बने, कहते हमारा है। खड़े होकर के कोई भी जगह कह देते हमारी है। ऐसे थोड़ी चलेगा देश। आपने हिंदुओं को क्या दिया, वर्शिप एक्ट 1991। आज हिंदुओं के मंदिर पर अगर कोई वजू कर रहा है, कुल्ला कर रहा है, तो कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि इसी सदन ने, कांग्रेस की सरकार के इसी सदन ने वर्शिप एक्ट 1991 पास करा था, इसी पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके, कि अब हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहना चाहिए, जिसने जहां ले लिया वो उसको वहां रहना चाहिए। हिंदुओं ने कानून माना। आज कोई हिंदू 40,000 50,000 मंदिरों के लड़ रहा है क्या? 4-5 के लिए लड़ रहे, वो भी नहीं दे पा रहे। हमने वर्शिप एक्ट 1991 मान लिया, लेकिन इसी सदन के अंदर आज वक्फ बोर्ड पास हुआ, कहते हम नहीं मानेंगे। इसी सदन के अंदर 370 पास होती, कहते हम नहीं मानेंगे। इसी सदन के अंदर 3 तलाक पेश होता, कहते हम नहीं मानेंगे। इसी सदन के अंदर CAA होता, कहते नहीं मानेंगे।
अरे तो झक मराने के लिए नहीं मानोगे, इस देश का कानून नहीं मानोगे, बस संविधान की किताब लहराओगे यूं यूं लाल कलर की। देखिए याचिकाएं जो दायर हुई है 90 से ज़्यादा याचिकाएं विरोध में दायर हुई है, कपिल सिब्बल भी लगातार विरोध कर। मैडम आप समझना पड़ेगा आपको, ये कह रहे हैं हम वक्फ बोर्ड बिल का विरोध में हमने याचिका डाली, इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। आप जा करके पुष्टि करिएगा इस खबर की, आपके दर्शक समझदार हैं। इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि वक्फ बोर्ड बिल पेश नहीं हुआ, अभी राज्यसभा में लोकसभा में पेश ही नहीं हुआ, सिर्फ बात हुई। उससे पहले 4 दिन पहले जा करके कांग्रेस पार्टी और ऑल इंडिया मुजाहिदीन पर्सनल जो भी है इसका ओवैसी की पार्टी, इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। है तौबा, ये तो बर्बाद हो गए, लुट गए। अरे पेश तो होने दो, बच्चा हुआ नहीं, उसका मुंडन भी करा दिया, खतना भी कर दिया और कह रहे कि भाई साहब अब शादी करनी। उसके बाद हलाला वलाला का भी सारा समझ लिया, आगे ही सीन बिठा दिया। अरे बच्चा पैदा तो होने दो, खतना बाद में कर लेना। बिल पेश नहीं हुआ, है तौबा है अल्लाह पहले करने लग गए। अरे बिल पेश तो होने दो भाई, देखो तो सही उसमें क्या है। वक्फ बोर्ड बिल में एक क्वालिटी बताओ, एक चीज़ बताओ जो खराब है, एक पॉइंट बता दे कोई आकर। जो रजिस्टर्ड जमीनें नहीं है उन पर तो सरकार अपना हक जमा। नहीं, आप रजिस्टर्ड ज़मीन की बात नहीं है, फिर आपने भी एक बात गलत बोली। वक्फ बोर्ड बिल में मुद्दा इस बात का है, वक्फ की ज़मीन किसके नाम पर दान की जाती है? अल्लाह के नाम पर दान की जाती है। भाई अल्लाह की ज़मीन कोई मुल्ला कैसे बेच देगा, कैसे बेच देगा भाई? अभिषेक ठाकुर ने तो जाकर के वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं करा था। वक्फ बोर्ड का सबसे पहले विरोध किसने करा था? हैदर जैदी ने करा, वक्फ बोर्ड के सदस्य थे। उन्होंने बोला महाराष्ट्र में 4000 प्रॉपर्टी बेच दी अल्लाह की, उन्होंने बोला करके, उन्होंने जा करके केस फाइल करने का काम करा। अब जब मोदी जी ने कहा कि नहीं मुसलमानों की प्रॉपर्टी, अल्लाह की प्रॉपर्टी मुल्ला नहीं बेचेगा, तो भाई साहब ये तो अच्छा काम है ना, गलत काम तो नहीं है। अब दिक्कत इस बात से हो रही है, ये कह रहे कि आपका मस्जिद ले लेंगे, आपका मदरसा ले लेंगे। अरे आपका मस्जिद मदरसा नहीं लिया जाएगा, आपको वो खाली करना पड़ेगा कि मदरसा और मस्जिद ना के नाम पर ज़मीन जो वक्फ बोर्ड को दान की गई, वहाँ मस्जिद बनानी थी, मदरसा बनाना था, वहाँ मौलाना ने 5 सितारा होटल बना दिया। जहाँ मदरसा बनना था, मस्जिद बनना था, वहाँ मुल्ला ने अपना मकान बना दिया। अब दिक्कत इस बात से हो रही है कि अब वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पर डालना पड़ेगा। अब सरकार देखेगी कि साल में इनकम कितना हुआ, साल में एक्सपेंडिचर कितना हुआ, साल में रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। मुल्ला को इसी बात से दिक्कत है, हाय तौबा हाय मचा रखा है। ये तो वही लोग हैं जो कहते थे बुरखा वाली को प्रधानमंत्री बनाएंगे, सिर्फ 2 महिला सदस्य बुरखे वाली शामिल कर दी तो इन लोगों को दिक्कत हो गई। एक तरफ ये कहते हैं कि हम शरीयत को मानते हैं, हम कहते हैं भाई मानो शरीयत को, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर शरीयत में कोई चोरी करता है तो हाथ काट दो। कोई मुसलमान जब चोरी करता है तो कहता नहीं 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 संविधान को मानेंगे क्योंकि शरीयत में तो हाथ कट जाएगा। जब कोई मुसलमान बलात्कार करता है तो कहते हैं उसको पत्थर मार के बीच चौराहे पर ख़त्म कर देना चाहिए। वहाँ पर नहीं लगना चाहिए संविधान, वहाँ शरीयत बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, वहाँ संविधान लगना चाहिए, लेकिन बाकी जगह शरीयत लगनी चाहिए। ये मतलब क्या है? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, कि चिट भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। तो ये देश तो आपका नहीं है सर, समझना पड़ेगा। इस देश में 110 करोड़ हिंदू भी हैं, इस देश के अंदर जैन भी हैं अल्पसंख्यक, इस देश के अंदर सिख अल्पसंख्यक भी हैं, इस देश के अंदर क्रिश्चियन भी रह रहे हैं। मैं कहता हूँ ये लोग कहते हैं हमारे बाप दादाओं ने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया। अरे मुग़ल तो इस देश के थे भी नहीं भाई, तुम्हारे बाप दादा कैसे हो गए? कोई अंग्रेज आकर के कहता है भारत के अंदर, भारत का कोई व्यक्ति कहता है कि अंग्रेज़ों ने देखो सदन बना दिया, हमारे बाप दादा थे, उन्हें पता था गोरे थे विदेशी थे? या तो कोई अंग्रेज गया होगा घर के ऊपर से। तो देखिए बीजेपी दावा कर रही है जो वक्फ से पैसा आएगा, वक्फ की जो ज़मीन होगी उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है नीचे तबके के लोगों को मिलेगा। लेकिन उन भाइयों को कहना है कि उन लोगों का कहना है कि हमें इस सरकार में दबाया गया है, हमारी गर्दन पर तो तलवार है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को विश्वास नहीं हो पा। मेरी बात सुनिए, किसको विश्वास नहीं हो रहा? केवल पश्चिम बंगाल के मुसलमान को विश्वास नहीं हो रहा? कौन लोग हैं? मुसलमानों का सबसे बड़ा मंच कौन सा है मैडम? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच समर्थन करा है डंके की चोट पर आकर के। इसी वक्फ बोर्ड के सदस्य, बिल के सदस्य जैदी साहब, हैदर जैदी साहब आके समर्थन में खड़े, बहुत बढ़िया काम करा सरकार ने। अब सरकार ने तो ठेका नहीं लिया। अब मेरे अंदर दिमाग में चल रहा है मुझे पत्थर मारने, हिंदू काफिर है, इनकी बहन बेटी से बलात्कार करना है, शर्मा जी की मुझे बेटी अच्छी लग रही है तो वक्फ बोर्ड के नाम पर उसके साथ रेप कर दो। तो ये तो होगा नहीं देश के अंदर। और ये मुमताज बानो से मैं कहना चाहता हूँ, ये दंगाइयों के साथ प्लीज़ क्या होता है? मुमताज बेगम का बयान सुना क्या कह रही हैं? प्लीज़ मत करिए, ABCDEFG जी प्लीज़ मत कीजिए। अरे वो जो बलात्कारी हैं, जो आतंकी हैं, इनको जी बोल रही हो आप?
इनको तो उसी भाषा वही भाषा समझ में आती है जो यूपी में समझ में आती है। इनको बुलडोजर की भाषा समझ में आती है, इनको लातों की भाषा समझ में आती है। इनको वो समझ में आता है कि ये जाहिल कौम के पोस्टर लग जाएं कि ये जाहिल फकरुद्दीन, इसका बाप अकरुद्दीन, इनको 9 करोड़ रुपए सरकार को देने, इनको वो समझ में आता है। देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई आप लोगों हुई को है, पता है सबसे ज़्यादा बॉलर पाकिस्तान में क्यों होते हैं? बताइए। शुरुआत से आदत होती है, ले वही देख रहे हो आप, यहाँ भी पत्थर चला रहे भारत के अंदर। चलिए सवाल ये है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में आज उम्मीद थी जैसे सुनवाई हुई है, क्या फैसला ले लिया जाएगा? क्योंकि जल्द से जल्द सब लोग चाह रहे हैं कि इस पर फैसला हो, लेकिन आज भी इस सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है 5 मई तक के लिए, और इसमें 7 दिन तक के लिए सरकार को बोला गया है कि अपना पक्ष रखे। तो अब क्या लग रहा है कि मैं किसी का चरण चुम्बन नहीं करता, इसमें सबसे बड़ी गलती केंद्र सरकार की है। आपके चैनल पर बोल रहा हूँ डंके की चोट पर। क्यों नहीं लगा रहे राष्ट्रपति शासन भाई? क्या लगती है तुम्हारी ममता बनर्जी? ऐसा क्या तुम्हारा प्रेम है ममता बनर्जी के साथ? कितने हिंदुओं को मरवाओगे पश्चिम बंगाल के अंदर? मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूँ आपके चैनल पर। हिंदुओं की बात होगी ना तो हिंदू हैं हम पहले, किसी पार्टी के चरण चुंबक नहीं है। बात है सनातन की, वहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, एक बाप बेटे को दोनों को 7 गोली मार दी जाती है, 500 से ज़्यादा परिवार खाली करके चले गए पश्चिम बंगाल को, पूरे गाँव में आग लगाई जा रही है, प्रधानमंत्री जी सेल्लो का टेप लगा करके बैठे हुए हैं भारत के अंदर। ये आपकी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है हिंदुओं की हत्याओं पर, सिर्फ कागजों पर हिंदू प्रेम है आपके पास। अगर है हिंदुओं का प्रेम तो क्यों नहीं लगा रहे वहाँ पर इंडियन आर्मी को? हटाइए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, लगाइए वहाँ पर भारतीय सेना को। सेना जब खड़ी होगी, कोई हाथ में पत्थर उठा के तो देखिए, कश्मीर में है किसी के माई के लाल में दम, उठाए पत्थर, खड़ी हुई इंडियन आर्मी। आप लगा नहीं रहे, क्यों नहीं लगा रहे भाई? अगले साल चुनाव है पश्चिम बंगाल में, हिंदुओं के लाश पर राजनीति कर रही है आपको। आपके लिए देश पहले है, आपके वोट बैंक पहले। अगर आप सच में हिंदू प्रेमी हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के कह रहा हूँ, तो आपको पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और नहीं लगा रहे राष्ट्रपति शासन तो इंडियन आर्मी को उतारो भाई। कितनी औकात हो गई इन 2 कौड़ी के लंबा कुर्ता, छोटा पजामा, लंबी दाढ़ी, गोल टोपी वालों की? हिंदुओं को मारेंगे जिस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू हैं। और नहीं है बस की तो एक बार आकर के सार्वजनिक मंच से बोल दें कि हिंदू अपना फैसला अपने आप कर लो। देखो फिर ये कैसे धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी इनको भागने के लिए। आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, इनको जमीन कम पड़ जाएगी धरती पर भागने के लिए। इधर से हाथ देंगे और गूदा मार लेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ हाथों पर बना के नहीं घूम रहे, इनके आदर्श भी हैं शरीर में। महाराणा प्रताप के वंशज है, राजपूतों, तलवारों का इतिहास रहा है हमारा। हम हक लड़के नहीं लेते, हम हक छीन लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने घास की रोटी इस दिन के लिए खाई थी। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, दादा सूरजमल और ये सारे स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने घास की रोटी और ये सारा जीवन दे दिया सनातन के लिए। इसलिए दे दिया था कि वहाँ हिंदू मरे कटे। आज हमारे घरों में मंदिर हैं, हम इनको भगवान नहीं कहते, पर हम कहते हैं कि आज हमारे घर में भगवान है तो इनकी देन है, इन्हीं के वंशज है, इन्हीं का खून है हमारे शरीर में। तो रंड मुंड कर देंगे, इस बात को ध्यान। और मुझे केस मुकदमे का फर्क नहीं पड़ता, मेरे तो जितनी उम्र नहीं, इससे ज़्यादा पर्चे दर्ज है मेरे ऊपर। एक पर्चा और हो जाएगा 302 का, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर एक तरफ से निपटा देंगे, ये बात ध्यान रखना।